कि ये मैंने एक नया बास्केट लिया है जो कि मैंने फ्लावर रखने के लिए लिया है, और इसको अगर आप मंदिर लेके जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। और इतने सारे कलेक्शंस रखते हैं ब्रास और पीतल के बर्तनों के, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास कंप्लीटली डेडिकेटेड होने वाला है ब्रास या पीतल एंड कॉपर के किचन, पूजा एंड डेकोर आइटम्स पर, जिनका सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में चार चांद लगा देता है और जिनका उपयोग बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। इनका उपयोग हम शुभ और मांगलिक कार्य में करते हैं, जिससे हमारे हर शुभ और मांगलिक कार्य संपूर्ण माने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और बढ़ते हैं आगे ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो मेरी तरीके से अपने घर में ब्रास या पीतल और कॉपर के कलेक्शंस रखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने दियाज के कलेक्शन आप लोगों को शेयर करूंगी कि मेरे पास कैसे दियाज के कलेक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये छोटी वाली स्टैंडिंग दिया है जिसमें हम एक साथ जो लंबी बाती के दीपक जलाते हैं वो इसलिए है। और जब भी आपका कोई छोटा पूजा रूम हो तो उसमें इस साइज के ही दीपक लेना चाहिए। और इसके पेयर में है मेरे पास। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि पिकॉक स्टाइल का जो स्टैंडिंग दिया है, जिसको मैंने इस बार दशहरे में लिया था 2024 में, ये मैंने आपको पहले शेयर कर दिया था। और ये जो आप देख रहे हैं भगवान विष्णु की दिया शंख चक्र के साथ, ये भी मैंने आपको शेयर किया था जन्माष्टमी में, और ये मैंने बनारस से लिया था। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि अखंड दीपक वाले दियाज। तो ये अखंड दीपक वाले दियाज हैं जिसको हम लोग जब भी नवरात्रि में 9 दिन का फास्ट करते हैं और या कोई भी ऐसा अनुष्ठान करते हैं, जैसे जगराता करते हैं, हम लोग के घर होते हैं जगराता, तो इसलिए मेरे पास है ये। तो ये वाली दियाज है, ये 24 घंटे या मतलब 9 दिन 10 दिन तक अगर इसमें दीपक जला के रखना है तो ये वाले दिया बहुत ही यूजफुल होते हैं। ये हमेशा आप लोग के पास होना चाहिए जो लोग अनुष्ठान करते हैं, जिनका बिलीव होता है। और इसी तरीके से ये भी एक अखंड दीपक है, तो ये भी नवरात्रि में हम जला सकते हैं। इसका भी जो भी टाइम लिमिट होता है, इसमें आप मोर देन 18 से 19-20 घंटे तक इसमें दीपक आराम से जल सकता है। सिर्फ इसमें तेल डालते रहना, और इसमें जो बत्ती लगती है वो कलावे की बत्ती लगती है। तो इस तरीके से ये वाले दियाज हैं। इसके बाद जो आप देखेंगे डेली पूजा के दियाज हैं, तो उसमें से ये वाले जो दियाज हैं हम लोग डेली पूजा में यूज करते हैं। तो इस तरीके से सबके पास होता है। इसके भी मेरे 3 से 4 सेट हैं। तो ये वाले दियाज मैं डेली पूजा में यूज करती हूँ। और इसी तरीके से डेली पूजा में मैं इस टाइप के भी दियाज यूज करती हूँ जो कि लेग वाले हैं। तो इसके भी मेरे 3 से 4 सेट हैं। इसमें भी 8 से 9 घंटे तक आराम से आपके घर में दीपक जलता रहता है। तो ये वाले हो गए। इसके बाद मैं मूव करती हूँ, ये वाला एक जो दिया है ये भी बहुत अच्छा है। इसमें भी कलावे की बत्ती के साथ दीपक जलता है। तो इसमें जो इसका स्मोक होता है, इसको कैप के साथ हम लीड के साथ कवर कर सकते हैं। तो स्मोक आपके घर में कभी फैलेगा नहीं और वॉल आपका सेफ रहेगा। तो इसके भी मेरे पेयर में है। और जो इसके बाद जो दिवाली में उर्ली स्टाइल के जो दियाज होते हैं, ये मैंने मीशो से मंगाया था। इसका जो क्वालिटी है बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप डेकोर के रूप में इसको आप यूज करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं कि सिर्फ डेकोर पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये कंप्लीट ब्रास का दिया नहीं है, लेकिन उसकी पॉलिश करके दिया है। ये उर्ली स्टाइल का है। ये डेकोर के रूप में या रंगोली पर आप कभी भी रंगोली बना रहे हो तो उस पर आप ये आराम से यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मेरे पास इतने सारे दियाज के कलेक्शन है। फिर भी मैं और भी लेना चाहती हूँ, जो भी नए स्टाइल के दियाज आते हैं। और कभी अगर मैंने इस समय या नेक्स्ट 1-2 मंथ में मैंने कुछ नया कलेक्शन लिया तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो दूसरा जो मेरा सेट ऑफ कलेक्शन है वो जल रखने के पात्र हैं और कलश हैं कुछ। तो पहले मैं कॉपर के कुछ कलश जो मेरे पास है वो दिखाती हूँ। तो ये वाला जो कॉपर का कलश है वो मैंने इस बार लिया था धनतेरस में, जिसमें मैंने कलश की स्थापना की थी। और नवरात्रि में ये वाले में नहीं किया था। और कलश इस टाइप के जो कॉपर के हैं वो मेरे पास 3 से 4 है। तो इस टाइप के देख सकते हैं आपके, ऐसे ये हैं 2। लेकिन ये वाला जो होता है इस शेप का, इसमें कलश बनाने में बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने इसकी जगह पे इसको ले लिया था। इसके बाद 3 से 4 में ये वाला आप देख सकते हैं, ये भी अभी यूज कर रही थी।
भगवान जी के पास रखा था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं शेयर कर देती हूँ। तो ये वाला जो आचमनी है ये भी कॉपर का है, ये भी मैंने बनारस से लिया था और इसके साथ ये स्पून भी दिया हुआ है। इसके बाद जो मेरा आचमनी का जो होता है ये एक मैंने इसका लिया था पीतल का, तो ये भी बहुत अच्छा है, इसके साथ भी स्पून दिया हुआ है और ये छोटा सा है। ये डेली पूजा में हम इसको आराम से यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डेली पूजा में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो एक और मैंने बड़ा सा लिया था ये आप देख सकते हैं, ये भी हम डेली पूजा में तो नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन जब फेस्टिवल होता है तब उसमें हम यूज करते हैं। तो इसका मुझे ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि इसका जो आचमनी का जो चम्मच है ना ये थोड़ा सा बहुत अच्छा सा लगा था और इसलिए मैंने इसको लिया था। और ये बहुत हेवी है, ये मैंने यहीं से लिया था, बैंगलोर से लिया था, चिकपिट से। तो ये वाला एक जो बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके बाद एक मेरे पास जो कलश है जल देने के लिए ये है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी जो एम्ब्रॉयडरी हो रखी है इस पर, ये मैंने बनारस से लिया था, दुर्गा कुंड से, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये वाला इसकी बड़ी साइज का भी था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं एक बार छोटा लेके देखती हूँ कि कैसा होता है। कई बार होता है कि हम ब्रास और पीतल के बर्तन लेते हैं तो उसमें से पानी लीक करता है, तो इसीलिए मैंने इसका बड़ा साइज नहीं लिया था और छोटा लेके देखा, तो ये अच्छा चला है। ये मेरे पास मैं काफी यूज करती हूँ। और ये जो है पीतल का है वो ये छोटा सा है, छोटा है, इसमें भी पानी लीकेज नहीं करता है, तो ये भी अच्छा है। है तो ये वाला एक है और इसके साथ ये भी मैंने आपको शेयर किया था कमंडल टाइप का। तो इसको मैंने जो लिया था इसमें से पानी लीकेज करता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे ज्वाइंट्स किया हुआ है यहाँ से लीक होता है, तो इसको मैं चेंज कर दूंगी इस बार जब जाऊंगी। यहाँ से इसमें पानी लीक करता है तो इसको मैं ऐसी रखी हुई हूँ, यूज नहीं किया है मैंने। तो इस तरीके से ये सारे मेरे जल रखने के पात्र हो गए। इसके बाद मेरे पास दो ये कॉपर के ग्लास हैं जो कि मैं यूज करती हूँ डेली पानी पीने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। कोई भी पीता है तो इस ग्लास में आराम से हम लोग, ये मैंने पतंजलि से लिया था। तो इस तरीके से ये दो कॉपर के ग्लास है। इसके साथ मैंने जग भी लिया था, जग अभी कहाँ रखा है देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरे पास जल रखने के जितने भी कॉपर और ब्रास और पीतल के जो कलेक्शन है वो मैंने आपको शेयर कर दिया। चलिए मूव करते हैं कि तीसरा क्या कलेक्शन है मेरा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ब्रास और पीतल के डेकोर आइटम्स में, जो कि आपके घर को चार चांद लगा देता है। और अगर इससे आप फेस्टिवल में इन सारी चीजों को इससे अपने घर को सजाएंगे तो सच में एक सकारात्मक एनर्जी का आपको अनुभव होगा। और इसीलिए मैं इतने सारे कलेक्शंस रखती हूँ। तो पहला जो मेरा है ये है ये टी लाइट कैंडल होल्डर है, जो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा है। ये मैं पहले यूज कर चुकी हूँ, आपने मेरे शॉर्ट्स वीडियो में देखा ही होगा। ये मुझे अच्छा लगा था तो ये मैंने मीशो से मंगाया था। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसमें आप धूप बत्ती भी जला सकते हैं और कहीं भी रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये एक सुंदर सा डेकोर पीस है। और दूसरा जो है वो ये वाला भी ये वाला आप देख सकते हैं कि ये जो धूपदानी होता है इसको मैंने पहले भी शेयर किया था। तो इस तरीके से मैंने इसको अमेजोन से ऑर्डर किया था। ये काफी अच्छा चल रहा है और काफी हेवी और स्ट्रॉन्ग भी है। इसका जो कॉस्ट मुझे पड़ा था अमेजोन से जब मैंने मंगाया था तो अराउंड 1500 से 1600 के आसपास पड़ा था। और अगर आप चिकपिट से बैंगलोर से लेंगे तो शायद आपको 1000 या 1200 में मिल जाएगा। तो वहां पे चीजें सस्ती मिलती है। तो इस तरीके से ये वाला है जो बहुत अच्छा चलता है। अगर आप इस टाइप के धूपदानी लेना चाहते हैं तो आप जरूर लीजिएगा, इसका ये बहुत ही अच्छा और टिकाऊ है। इसके बाद जो दूसरा है, ये जब हम डेकोर थाली बनाते हैं, लाइक जब हम रक्षाबंधन पे या किसी भी आरती वारती के लिए जब हम थाली बनाते हैं तो उसके लिए इसमें जो हम लोग रखते हैं, सिंदूर रखते हैं, रोली रखते हैं, हल्दी और अक्षत रखते हैं, उसके लिए मैंने ये लिया था। तो ये भी सभी के घर होता है और ये बहुत ही यूजफुल होता है। इस टाइप की जो छोटे छोटे कटोरी ज्वाइंट्स रहते हैं ना, ये वाले जरूर लेना चाहिए। ये एक साथ थाली में रख के जब थाली डेकोर करते हैं तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो ये वाला हो गया एक। इसके बाद आप लोगों ने ये वाला देखा था, ये ब्रास या पीतल का तो नहीं है लेकिन इसमें हाँ पॉलिश किया हुआ है, तो ये भी डेकोर आइटम के रूप में हम यूज कर सकते हैं। वैसे तो मैं इसमें अभी पूजा के फ्लावर्स रख के इस्तेमाल करती हूँ, तो ये बहुत अच्छा लगा। तो इस तरीके से मेरे पास इसका पेयर में है। और ये
इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है, ये लोटस शेप का दिया रखने के लिए होल्डर है। तो इस तरीके से ये आप देखे होंगे मेरे वीडियोस में, लेकिन मैंने इसको कभी क्लियरली शेयर नहीं किया था कि मैंने इसको कहाँ से लिया था और ये क्या चीज़ है। तो एग्जैक्टली ये लोटस शेप का दिया रखने के लिए ही है, और इसको मैंने होम सेंटर से लिया था और ये भी मैंने पेयर में लिया था। इसका जो कॉस्ट पड़ा था मुझे, इसको मैंने शायद 1000 रुपए का था एक, तो इसलिए मैंने ये दो लिया था, इसको ये पेयर में लिया था। इसके बाद ये उल्ली आप लोगों ने मेरा देखा ही होगा, ये भी डेकोर के रूप में हम इसको यूज करते हैं। तो इसका यूज आप लोगों ने देखा होगा, मैंने इस बार 2024 में जितने भी फेस्टिवल थे नवरात्रि के बाद वाले, उसमें मैंने सारे में यूज किया था अच्छे से। और उसका जो बेस्ट यूज होता है उल्ली का, वो ऐसे ही होता है, डेकोर करके भी हम इसमें कुछ फ्लावर डाल के और टी लाइट कैंडल करके हम दिवाली में भी डेकोर कर सकते हैं। तो मैंने बेसिकली भगवान के अभिषेक के लिए लिया था, बड़े भगवान जी होते हैं तो उनके लिए लिया था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद एक और डेकोर आइटम है जो मैं आपको शेयर करूंगी, ये मैंने चिकपिट से लिया था, बैंगलोर से। ये भी एलिफेंट फेस शेप का टेबल है, छोटा सा। जब भी हम कोई छोटा पूजा पाठ करते हैं, मूर्तियों की स्नान कराना होता है, तो ये टेबल बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ये भी डेकोर आइटम के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इतने सारे डेकोर के आइटम हो गए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं फिर कभी शेयर करूंगी। इसके बाद जो एक है, ये वाला आप देख सकते हैं, ये एकदम नया है, ये मैंने अभी लिया है, लास्ट वीक में ही लिया था। ये फ्लावर बास्केट है जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो ये मैंने ऐड ऑन किया है नया। और मुझे अभी काफी चीजें, मेरी जो लोकल शॉप है जहां से मैं लेती हूँ, काफी और बहुत सारी अच्छी चीजें आई थी, तो मैंने अभी ये वाला कलेक्शन लिया है। ये इसका जो कॉस्ट है ये 700 के आसपास मुझे पड़ा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें अगर आप फ्लावर रखेंगे या कुछ भी रखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये बास्केट मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने इसको लिया है। ये बिल्कुल भी नया पीस है इस तरीके। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ब्लॉग यहाँ पर कंप्लीट होता है। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस एंड ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे एंड गुड नाइट, बाय बाय फ्रेंड्स।